18 साल बाद 18 महीने के लिए आपके जीवन पर राहु और केतु का आगमन आपके चतुर्थ और दसम भाव पर हुआ है। कैसे इस राहु केतु के चक्रव्यूह को तोड़ करके हम सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं, आज बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप अपने धनु लग्न राशि के अनुसार देखिएगा, सटीकता 100% बैठेगी। राहु वो ग्रह हो जाता है जो सारे संसार में एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो कुछ भी कर देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है तो वो राहु के पास। राहु वो ग्रह होता है जो हमारे जीवन में भय है, भ्रम है, पीड़ा है, साथ में यही राहु हमारा चाहत भी होता है। इसलिए ये जब चतुर्थ भाव पर होता है हमारी चाहत बढ़ जाती है अपने सुखों की प्राप्ति के लिए। और यदि हमने इस राहु के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका जान लिया, एक उपाय जान गए, तो ये समझिए इसी राहु के दरमियान में सुख संपदा बहुत अधिक होकर के हमें प्राप्त होगी। अन्यथा हमें फिर से वही बातें देखने को मिलेगी जो 18 महीने पहले आपने देखी थी अपने जीवन पर। मानसिक अशांति, कैरियर में अनेक प्रकार की बाधाओं को हमने देखा था, क्योंकि ये आपके पंचम भाव पर थे, मानसिक अशांति यहाँ पर प्रदान कर रहे थे। एक शांति, एक ऐसा बात गया नहीं कि दूसरी बात सामने आकर के हमें किसी न किसी बात को लेकर के हमें प्रताड़ित कर जाती थी। अब जब राहु देवता आपके चतुर्थ भाव पर और केतु आपके दसम भाव, आपके कैरियर भाव पर होंगे, तब इनके शुभ प्रभाव को कैसे हम अपने जीवन पर आत्मसात कर पाएंगे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। राहु आपके चतुर्थ में है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका जो जुनून होगा, जो आपकी चाहत होगी, वो चतुर्थ भाव से आपको जोड़ेंगे। हो सकता है इस समय पर बहुत लोग भयभीत हो जाएं कि चतुर्थ भाव भाई हमारे शांति का होता है, हमारे सुखों का होता है, तो क्या सुख में हमारे कोई डर की स्थिति आएगी, कोई भ्रम आ सकता है, कोई बाधाएं आ सकती हैं? राहु यहाँ उपस्थित है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। परंतु यदि इस राहु को हमने जान लिया, समझ लिया, तो यही राहु हमें अथाह संपत्ति दे जाएंगे, क्योंकि संपत्ति के भाव पर राहु यहाँ पर विद्यमान है। ये स्थान ही हो गया जहाँ पर राहु है। आपका जुनून आपके संपत्ति पर होना चाहिए। कैसे मैं अपनी संपत्ति को आगे बढ़ा पाऊँ? हर कोई अपने अपने लायक, अपने अपने सामर्थ्यता के अनुसार अपना धन प्राप्त करता है, और उस धन को हम लगाते हैं अपने जीवन में जो भौतिक सुख संसाधन है, क्योंकि कलयुग में भौतिक सुख संसाधन की बड़ी महत्ता है। कोई कितना भी कमा ले, कोई कितना पैसा वाला है, लेकिन हम क्या देखते हैं भाई, उसके घर कितना कपड़ा कैसा पहनता है, घर कैसा है, कौन गाड़ी कौन सी यूज़ करता है, इस पर हमारा फोकस होता है। ठीक इसी प्रकार से राहु यहाँ पर विद्यमान है। राहु भौतिकता के प्रतीक भी होते हैं, इस कारण से इस समय पर आपको भौतिक सामग्रियों से या भौतिकतावादी आपको ज़्यादा बना सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी ओर राहु जब यहाँ पर है, इस समय पर आपके सबसे ज़्यादा जो फोकस होने वाले हैं आपके भूमि, भवन और वाहन पर। यदि आपके पास प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद पहले से चल रहे हैं और इस राहु के प्रभाव को आपने जाना, समझा, तो समझिए कि वहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हैं, हर किसी का एक सपना होता है कि हम यदि 2 रुपए कहीं से जोड़ कर हमने आज यदि कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो उससे अपने भविष्य के लिए, अपने संतान के लिए या अपनी ज़िंदगी की बेहतर उम्मीद के लिए हम कोई प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास करते हैं। और इसी समय आपको यही समझ लेना है कि इसके चक्रव्यूह को तोड़ने की यही संरचना है, क्योंकि राहु जहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक सामने केतु देवता 180 डिग्री पर यहाँ पर विद्यमान है। दोनों एक दूसरे के एंगल से ठीक आमने सामने होते हैं। एक तरफ से जहाँ राहु आपको प्रवृत्त कराता है, वहीं केतु आपको निर्वृत्ति मार्ग की ओर अग्रसित करता है, इस बात को मत भूलिएगा। तो इस समय हमें करना क्या है, कैसे इनके चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, इस पर अब ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस समय पर आपको जुड़ना है अपनी माता जी से। चतुर्थ भाव हमारी मातृशक्ति को प्रदर्शित करता है। माता जी से जुड़ करके उनके आशीर्वाद से आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये राहु देवता आपके मन की अभिलाषा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस ऊपर का हिस्सा राहु है, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब पर राहु का अधिकार आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा होगा। और यकीन मानिए कि राहु जब चतुर्थ में हो तो आपके जीवन में यही भौतिकता से जुड़ी हुई जो सामग्रियाँ हैं वो ज़्यादा आपके समक्ष उपस्थित हो सकती हैं।
शांति मेरे जीवन पर कैसे मुझे प्राप्त होगी, और उस शांति, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा शांति भी है, तो उस शांति की तलाश में आप सबसे ज़्यादा इस समय पर कार्य करने वाले हैं। जहाँ जहाँ से मुझे शांति प्राप्त होगी, यदि कौटुंबिक जन से है तो वहाँ से होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा परिवार भी होता है। हम अपने परिवार के लिए ज़्यादा कार्य इस समय पर करेंगे। इस राहु के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक प्रथम कार्य आपका होगा कि कैसे मैं अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाऊँ। अपने लिए तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन यदि अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए यदि हम कुछ कर पाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। मतलब राहु को आपने एक्टिवेशन में ले आया। अन्यथा राहु तो भय है, भूत है ना भाई, तो भूत को देख करके हमें डर लगता है, और जबकि हम अगर डरे नहीं सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ कोई भूत है ही नहीं, वास्तव में मात्र एक प्रतिबिंब है, और वही है राहु। और आपने सुना भी होगा कि डर के आगे जीत है, और यही जीत आपको दिला सकते हैं आपके राहु देवता। राहु चतुर्थ में है, एक तड़प रहेगी आपके अंदर कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कोई कम नहीं, मैं अपने प्रॉपर्टी से संबंधित सारी बाधाओं को दूर कर पाऊंगा। ये आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर राहु देवता का गोचर हुआ है 18 महीने के लिए। चतुर्थ भाव से ठीक सामने अब केतु देवता पर आते हैं। केतु देवता आपके दसम भाव पर बैठे हैं। दसम भाव हमारे कर्म का होता है, हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, ये समझिए केतु देवता की एक बात होती है। केतु देवता तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं केतु देवता, और इसलिए अपने कैरियर में आपको एक सन्यासी की जो भावना होती है, ये आपको ला करके अपने कैरियर में लाना है, ये मत भूलिएगा। सन्यासी कैसा होता है? क्या उसे कुछ बहुत बड़ी चाहत होती है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम होता है एक सन्यासी का? नहीं। एक गेरुए वस्त्र, या जो जैसा उसे वस्त्र मिल जाए, जैसा वो रह जाए, उसे कुछ भोजन मिल जाए, वो भी केतु को सब मान्य होता है, सब वो पा लेता है और अपने जीवन में मस्त रहता है। मस्त मौला बन करके अपने जीवन में यदि जीता है, यही है केतु। एक सन्यासी की भांति ये केतु आपको रखना चाहते हैं। आपके दसम भाव पे है, वो भावना हमारे अंदर आना है कि कैसे हम अपने कैरियर पर ग्रोथ करा पाए। बहुत ज़्यादा कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं है। इस समय पर आपको निर्वृत्त मार्ग की ओर अग्रसित यदि होते हैं, केतु आपको बहुत ज़्यादा निकाल करके देगा। क्योंकि केतु देवता जब आपके दसम भाव पर बैठे हैं, इसका मतलब वो हमें जब बहुत ज़्यादा ड्रीम रहेगी, हमारी डिज़ायर रहेगी अपने कैरियर में हम उच्च पद को प्राप्त कर पाए, वो सब आपको इस समय पर वो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के लिए आपको फोकस्ड होने की संभावना नहीं दिखती। इस समय पर आपको करना क्या है? इस समय करना है कि एक सन्यासी की भांति छोड़ दीजिए, और आपको तभी आपका काम बन जाएगा। जितना हम भागेंगे, तो केतु क्या भागता नहीं, केतु तो स्थिर है ना भाई। राहु का काम है भागना। तो भागना कहाँ है आपको? आपके प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में, आपके जो सुख संबंधी कार्य में, आपके परिवार के संबंधित कार्य में, आपकी माता जी से जुड़ करके इस कार्य में, कुल मिलाकर के आपके एजुकेशन में, चतुर्थ भाव एजुकेशन को ही प्रदर्शित करता है। ये सब कार्य आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन निर्वृत्त कहाँ होना है भाई? छोड़ दो, भगवान की इच्छा है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। ये यदि आपने इस पॉइंट को समझ लिया, ये केतु आपको बहुत कुछ निकाल करके दे जाएंगे। आपके दसम भाव में बैठे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। जिस दिन हमारे अंदर वो निर्वृत्त की मार्ग आ गई, वो छोड़ो रहने दो वाली बात आ गई, उस दिन ये केतु को आपने प्रभावी बना लिया, और केतु आपके अपने आप कैरियर को आगे बढ़ा जाएंगे। देखिएगा, जितना आप इस समय पर अपने कैरियर के लिए ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अपने नौकरी की जितना, कहाँ से मुझे नौकरी प्राप्त होगी, कैसे नौकरी प्राप्त होगी, इसे छोड़ा उसे पकड़ा, वहाँ मैंने अप्लाई किया, अपने बिजनेस में मैंने इससे चेंज किया उसे चेंज किया, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप शांति से बैठ जाते हैं एक जगह पर और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये केतु आपका काम करेगा। क्योंकि केतु तो तपस्वी है ना, तो आपको तपस्वी की भांति अपने कैरियर पर यदि बनते हैं, बहुत कुछ कैरियर में आपको निकाल के देते हैं। एक केतु एक सन्यासी के पास यदि कोई उनके घर पर जाके देखिए, उन्हें पर्णकुटी बना करके वो रहते हैं, जैसा तैसा उन्हें भोजन मिल जाए उस भोजन को कर लेते हैं, लेकिन उस राज्य का राजा स्वयं उस सन्यासी से मिलने जाता है। उसी प्रकार से आपके घर भी एक ऐसा ऑफर आ सकता है, एक ऐसा वातावरण बन सकता है जो घर बैठे ही आपको आपके कैरियर में ग्रोथ दिला जाए। यह है आपके केतु देवता। अब दूसरा और महत्वपूर्ण बात समझिएगा, हम कोई भी कार्य करते हैं
तो हम यदि गौरी गणपति की पूजा अपने घर पे करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये केतु सीधा सीधा कनेक्शन रखता है भगवान श्री गणेश जी महाराज से, और राहु देवता हमारे जुड़े हुए हैं माँ जगदम्बा जननी जगदम्बा जी से। तो इसी कारण से घर में जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न हो, किसी प्रकार से कोई तनाव उत्पन्न न हो। इस कारण से हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं ताकि राहु केतु संबंधी दोष हमारे घर में ना आए। लेकिन उसी समय पर एक सन्यासी आ जाए, घर में पूजा चल रहा है, कोई महात्मा, कोई पुजारी या कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी यदि आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, अर्थात केतु का हमने सत्कार किया। और जो बाधा परेशानी है उसे कहे भैया कुछ देर रुक जाओ या चले जाओ। क्यों? इसी कारण से हमने गौरी गणेश को अपने घर पर बिठाया है। भगवान श्री गणेश जी विघ्नों का हरण करते हैं और माँ जगत जननी जगदम्बा जो है वो सुख संपत्ति प्रदान करती है। क्षमा कीजिए। माता जगदम्बा जी की जब आप आरती करते हैं तो आरती में जो अंतिम पद है उसे याद कीजिए। या अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। सुख संपत्ति देने वाली माँ जगदम्बा है। और उसी प्रकार से राहु आपके ठीक सुख और संपत्ति के भाव पर है। चतुर्थ भाव ही हमारे सुख का होता है और संपत्ति का होता है। सोच लगाइए कि कितना कुछ संपत्ति प्राप्त हो पाएगा। एक गौरी गणेश की प्रतिमा बनाइए गोबर से, और वो गोबर गाय का गोबर होना चाहिए। गाय माता बहुत पवित्र है। गाय के गोबर से एक पिंडी बनाइए गौरी गणपति की, एक दोना पत्तल या कांसी या तांबे के पात्र में उसे घर पे रखिए। प्रतिदिन उनकी पूजा कीजिए और विनती कीजिए कि मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाए। जो भी आपकी मांगना है भगवान से मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा के पूर्णिमा उसे विसर्जन करके फिर से नया बना लीजिए। इस प्रकार से बाधा और परेशानी दूर होंगी। राहु केतु से जनित जो बाधाएं हैं वो दूर होकर के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। यदि गोबर से नहीं बना पाते तो सुपारी में मौली धागा लपेटकर भी गौरी गणपति हमेशा घर में रखना सदैव मंगलकारी होता है, सदैव शुभकारी होता है। एक तरफ ये सुख संपत्ति देने वाली हैं माँ जगदम्बा जो राहु हैं, और दूसरी तरफ से भगवान केतु की अगर बात करें तो ये साक्षात भगवान श्री गणेश जी के ही परिचायक हैं। भगवान गणेश जी क्या है? विघ्न हरण मंगल करण है, और इसी कारण से हमारे विघ्नों का भी शमन होते रहेगा। बहुत कुछ निकाल करके ये राहु केतु आपको दे जाएंगे, आपको प्राप्त कर पाएंगे। हमने जो अभी बताया इनके चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपको अपने कैरियर से इस समय पर बहुत ज़्यादा वो नहीं रखना है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो, मुझे बहुत बड़ा नाम मेरा हो। ये सिर्फ जहाँ आप निर्वृत्ति मार्ग से में अग्रसर होते हैं, ये केतु देवता अपने आप आपके घर पर ही वो ऑफर ला करके आपको दे देंगे। और दूसरी तरफ आपके प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, इसके लिए आपको काम करना है, मेहनत करना है, प्रयास करना है। निश्चय मानिए 18 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति आपके नाम पर लिखी हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।